यार हमारे देश में बहस का मुद्दा हमेशा गलत ही क्यों होता है। अब आप ये पतंजलि वाली एग्जांपल ले लो। अब कल पतंजलि ने दवा लॉन्च की कोरोना की और उन्होंने 100% गारंटी से कहा कि जी ये दवा 100% कोरोना के मरीजों को ठीक करती है। ठीक है, बहुत वाह वाह हो रही थी, सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर आ रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जो हमारा आयुष मंत्रालय है, जो आयुर्वेद इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, उसका बयान आता है कि जी हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि पतंजलि ने दवा बना ली है कोरोना की। तो जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे बीच में, मंत्रालय के बीच में और पतंजलि के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गैप है, और हमने सारे पेपर्स जो हैं वो मंत्रालय को दे दिए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज ये खबर आ रही है कि जो मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि हमने पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए लाइसेंस दिया था, इन्होंने पतंजलि की दवा कैसे तैयार कर ली। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वाद विवाद में क्यों पड़ रहे हो कि लाइसेंस दिया था, नहीं दिया था, परमिशन ली है, नहीं ली है। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं देखते कि क्या वाकई में उन्होंने दवा बनाई है कि नहीं। कोरोना से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं, भारत में लाखों मरीज सामने आ चुके हैं, हजारों के 15,000 के आसपास रोज डेली मरीज नए सामने आ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अब मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि यार क्या वाकई में पतंजलि ने दवा बनाई है, क्या वाकई में ये दवा कोरोना की बीमारी को ठीक करती है, ये नहीं देखा जा रहा। ये बहस का मुद्दा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में मुद्दा ये है कि लाइसेंस नहीं मिला, परमिशन नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ। कमाल की बात कर रहे हो यार। अरे लोगों के फायदे की क्यों नहीं सोच रहे हो यार तुम्हारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए कि क्या जो दवा पतंजलि ने बनाई है वो असर करती है या नहीं। अगर वो असर करती है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसने दवा बनाई है कोरोना की। और सोचो अगर ये दवा वाकई में, मुझे नहीं पता कि ये दवा काम करती है या नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई पतंजलि की फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूं कि अगर बाई चांस, देखिए अगर बाई चांस ये दवा असर करती है तो पूरी दुनिया में भारत का नाम कितना रोशन होगा। लेकिन ये तो बहस का मुद्दा है ही नहीं। बहस का मुद्दा तो ये है कि हमसे नहीं पूछा, हमको नहीं बताया। अरे भाई छोड़ो इस हमको हमको में, आप ये चेक करो कि ये वाकई में ये दवा काम करती है नहीं, इसका ट्रायल करो। आपकी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनमें जो कोरोना के पेशेंट भर्ती हैं उनको दो ये दवा। जिस तरह से आप अलग अलग तरह की एलोपैथी की दवा देते हो ना, कभी एड्स की दवा देते हो, कभी कोई दवा देते हो, कभी कोई दवा देते हो, जो दवा कोरोना के लिए बनी ही नहीं है वो दवा दवा आप देते हो ना कोरोना के पेशेंट्स को, तो ये भी दो उसी तरीके से। इसका भी रिजल्ट देखो, करो 200 400 500 मरीजों के ऊपर इसका टेस्ट। उस दवा के तो इतने साइड इफेक्ट होते हैं, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ना। तो करो इसका टेस्ट, दूध का दूध और पानी का पानी। बस हम यही चाहते हैं, हम भारत की जनता ये चाहते हैं कि अगर ये दवा काम करती है तो इसका सच सामने आना चाहिए, मतलब काम करती है या नहीं करती है। अगर आपको शक है, आप कहते हो कि पतंजलि ने हमसे नहीं पूछा, ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि दवा बनी है, तो आप इसका टेस्ट करो बस। हम ये चाहते हैं, इसका टेस्ट करो बस। आप चाहते हो ना कि भारत विश्व गुरु बने, तो भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा। एलोपैथी, चलो खैर मैं एलोपैथी की बात नहीं करता हूं, अंग्रेजों को फॉलो करके भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। थोड़ा भारत में अपने आप में भी बहुत खूबियां हैं, ठीक है। मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए कि जैसे बाकी देश फॉलो कर रहे हैं उसी को हम भी फॉलो करेंगे अंधभक्त बन के, ठीक है। अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर पतंजलि ने दवा बनाई है तो उसको चेक करो और लोगों को बताओ कि हाँ भाई ये दवा काम करती है। और अगर नहीं करती है तब भी लोगों को बताओ कि भाई बाबा रामदेव ने झूठ बोला जी, इनकी रिसर्च तो गलत थी, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि भाई बाबा रामदेव भी झूठ बोलते हैं, है कि नहीं। तो बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि दवा काम करती है कि नहीं, ना कि बहस का मुद्दा ये हो कि हमने परमिशन दी है कि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।